से पहले की बात है कि मेरे पास जो कार होती थी, टोयोटा रैव4 थी। वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। मेरा इतना ड्राइव करना होता नहीं था उस समय। बहुत रेयरली मैं बस छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं, ग्रोसरी स्टोर तक जाना है, कुछ मतलब मेरे 2-3 मील के अंदर के काम होते थे। हालांकि कार बहुत पुरानी हो चुकी थी, कहीं मेरी ड्राइविंग और होती नहीं थी। तो मुझे जैसे कुछ सालों के लिए बाबा जी ने बिल्कुल मना किया हुआ था कहीं नहीं जाना। जो बहुत जरूरी घर के काम हैं, बच्चों के लिए कुछ करना है, उसी के लिए ही कहीं जाना है। मतलब कहीं भी नहीं जाना, दैट इंक्लूड्स मंदिर, भजन, कीर्तन, कहीं भी नहीं जाना। तो जो भी करना है, अपना ध्यान, जो भी अपनी साधना करनी है, वो उन्होंने जब एक बारी यहाँ घर पे आए थे तो उन्होंने जो एक कमरा सिलेक्ट किया था, उसमें बोला था यही यही कमरा है, इसी के अंदर ही साधना करनी है। एक्चुअली मैं उसी कमरे में बैठी हुई हूँ जहाँ से अभी हमारा सत्संग हो रहा है। तो तो उन्होंने मुझे कहा कि तो काफी साल इसी तरह होता था, तो फिर कहीं आना जाना तो है ही नहीं है। मतलब अनलेस के घर से रिलेटेड हो कुछ, जो घर बार चलाने के लिए फैमिली से रिलेटेड हो तो और बात है, पर वैसे कहीं नहीं जाना। तो मेरा बहुत ही लिमिटेड हो गया था। तो कहने की बात इसलिए है कि कार का मुझे कहीं चलानी नहीं होती थी, तो इतनी दूर मैं जाती नहीं थी कहीं। तो मैंने कहा चलती है, ये चलती रहे कार, हालांकि काफी पुरानी हो गई है। उसके अंदर मैंने एक सीडी लगाई हुई थी जो फ्लैश ड्राइव होती है, उसमें गाने थे। तो मेरे बहुत मिक्सचर गाने होते हैं, मूवीज के गाने भी होते हैं, बाबा जी के भजन भी हैं, इंग्लिश अमेरिकन सॉन्ग्स भी हैं। पूरी खिचड़ी है, बिल्कुल वो मिक्सचर है। तो ऑलमोस्ट 5000 सॉन्ग्स उसके अंदर होते थे। तो जो थोड़ा बहुत मैं कार चलाती थी तो वो गाने आते थे। तो कभी नहीं होता था, मैं बड़ी हैरान होती थी कि मैंने रैंडम पे मैं वो प्ले करती थी कि कभी भी बाबा जी के भजन नहीं उसमें आते थे। रैंडम प्ले है तो कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आते थे। वो 4-5 साल से मेरी ऐसी वही वही वाली चल रही थी, जो फ्लैश ड्राइव थी गानों की। तो और गाने आते थे। तो एक समय एक दिन ऐसा आया कि मुझे काफी दूर 1 आवर ड्राइव पे जाना था, और वो सारी हाईवे की ड्राइव थी। तो आप यहाँ की जो टेक्सास की 1 आवर हाईवे की ड्राइव है, आप ऐसा समझ लें कि जैसे अगर मेरे को स्ट्रीट नॉन हाईवे से जाना हो तो कम से कम 2-3 घंटे तो लग सकते हैं। तो यहाँ की हाईवे की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे इतना पता नहीं था कि मेरी कार इतनी सिचुएशन में भी है कि चल सकती है कि नहीं इतनी दूर। तो उस काम से जब मैं वापस हाईवे पे आ रही थी, तो एक तो स्ट्रेंज बात थी कि वो हाईवे काफी खाली सा था, जो कि हालांकि बहुत ट्रैफिक होता है। दिन का टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो ट्रैफिक बहुत होना चाहिए, सैटरडे का दिन था। तो काफी खाली सा था, तो वो मुझे हैरानी हो रही थी। फिर अचानक से जो गाने बजने, एकदम से बाबा जी का भजन आया। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा ओहो, आज तो रैंडम पे बाबा जी का भजन आ गया। वो सुना। उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट सॉन्ग आया, वो भी बाबा जी का भजन आया। मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गई कि पहले एक भी नहीं आता था, बैक टू बैक 2 भजन रैंडम पे आ रहे हैं। फिर जो तीसरा आया वो भी बाबा जी का भजन आया। फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये तो बाबा जी मेरे को कुछ आ, संकेत दे रहे हैं कि मतलब मेरी अटेंशन मांग रहे हैं वो किसी चीज के लिए। तो फिर एकदम से दिमाग में आया, बाबा जी ने जैसे कार की बात बोली है, तो मैंने उसी समय हाईवे पे साइड पे पुल करके अपनी कार रोक दी। जैसे ही मैंने कार का इंजन ऑफ किया, कार में से स्मोक निकलनी शुरू हो गई उसके बोनेट से।
ओ वाह, तो उसी समय फिर मैंने कहा ये बाबा जी मुझे बोल रहे हैं कि भाई ये कार रोक दे, इसका मतलब ये ब्लो अप हो जाएगी अभी, जो भी प्रॉब्लम थी पता नहीं क्या थी, तो स्मोक निकल रही थी उसके अंदर से। और उसी समय फिर मैंने फोन किया, टो ट्रक को बुलाया, पर वो फिर टो ट्रक घर तक आया, फिर उसके बाद मैंने वो कार नहीं चलाई, वो फिर मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। तो मैंने कहा ये तो बाबा जी ने बचाया। और उस समय कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं बाबा जी को याद कर रही थी, तो खुद ही उनके भजन ऐसे चलने शुरू हुए तो एकदम से माथा ठनका मेरा कि बाबा जी कुछ संदेश दे रहे हैं। और उस समय बाबा जी तो इंडिया में ही थे। तो ये मेरे साथ ऐसे और बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं बहुत सालों में, कि कुछ ऐसा भी नहीं कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ किसी चीज के बारे में, कि कि मेरे लिए ये हमेशा प्रमाण है कि हम अगर मंत्र से, गुरु से, उनकी दीक्षा के साथ लेके जुड़े हुए हैं, if we are connected with him through his uh, गुरु मंत्र, और या अपने दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इट डजंट मैटर, ही इज वॉचिंग अस एनीवेयर वी आर। तो उस दिन उन्होंने मेरी लाइफ सेव करी है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जी। तो मैंने जो बाबा जी के चमत्कार देखे, या मुझे उनकी परमात्मा स्वरूप होने के प्रमाण मिले, वो मुझे अपने आप ही मिले, अपने आप से मतलब मेरी अपने ही अनुभवों से मिले। ये तो मुझे बहुत बाद में सबसे, आप सबसे बातें सुनने को से पता और भी चल रहा है। तो ये मुझे एक बात याद आई थी। तो बाबा जी जब सोए भी होते हैं तब भी उनको पूरी अवेयरनेस होती है, और वो सबके काम ठीक कर रहे होते हैं पूरी संसार वो स्पिरिचुअली